हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 28 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। 28 अप्रैल 1740 मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 1910 में इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम वाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया। ऐसे ही आज ही के दिन 1914 अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया के एक्सेल्स इलाके में एक कोयला खदान हादसे में 181 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही आज ही के दिन 1932 में इंसानों के लिए पित्त ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। ऐसे आज ही के दिन 1945 इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची और उनके सहयोगी की हत्या हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1964 में जापान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल हुआ। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया? इसके लिए ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यानी विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं था कि चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन की मानव में संक्रमण होने का पहला मामला सामने आया। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार इससे संक्रमण का लोगों को फैलने का जोखिम कम है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि H3N8 घोड़ों, कुत्तों तथा पक्षियों में पहले ही पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि H3N8 से किसी इंसान के संक्रमित होने का ये पहला केस है। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, सिर दर्द, ठंडे के साथ बुखार आना आदि लक्षण होते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोल द्वारा किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ग्वाडलजारा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोल द्वारा ग्वाडलजारा के मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। मेक्सिको पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी है, जो सामाजिक परिवर्तन को गति देने, हिंसा का मुकाबला करने और शांति को संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास की नीतियों को व्यापक योजना के लिए चुना गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी नेशनल पंचायती राज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 अप्रैल, ऑप्शन सी है 12 मार्च, तो ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे भारत के प्रत्येक साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? इसके लिए ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। यानी फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स
वर्स्टोपेन ने इटली के एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिंस खिताब जीता है। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेस्टैपेन की दूसरी जीत है, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके कैरियर की 22वीं जीत भी शामिल है। सर्जियो परेड दूसरे और लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बी, यानी रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया। रूबलेव के लिए यह इस सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था। रूबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है सोलेमन द्वीप, ऑप्शन बी है कुक द्वीप समूह, ऑप्शन सी है कैनरी द्वीप समूह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप समूह के साथ मौजूदा सहयोग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनसे सोगावरे ने कहा कि राष्ट्र के सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 30,000, ऑप्शन सी है 40,000 तथा ऑप्शन डी है 10,000। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योजना के अंतर्गत देश में 739 जिले कवर किए गए हैं और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना को आम लोगों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी शुरू किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मंत्रालय तथा ऑप्शन डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में 30 अप्रैल 2022 तक के लिए किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी शुरू किया है। इस अभियान की अवधि के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश के किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? इसके लिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है चेन्नई तो ऑप्शन डी है मणिपुर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी मणिपुर राज्य के खोंगजोंग युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। उस वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोंग की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।